वेलकम टू बैक BPS 5 to 15 की जॉब में। आज हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो आज हमारा लेक्चर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए। मगर एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ऑफ अलजेब्रिक में जो हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन अब स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। देखिए ध्यान से देखना, ये पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि इनके जो पावर क्या होते हैं आपस में ऐड होते हैं। अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो उनके पावर ऐड होंगे। ठीक है, अब जैसे x से यहाँ पर, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस x के ऊपर 1 पावर, इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो ये कितने x स्क्वायर हो गया, मीन्स x के ऊपर पावर 2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 2x को हम मल्टीप्लाई करते हैं y से। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, इट्स मीन्स इसके आगे 1 है, तो 2 1 द 2। ठीक है, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, xy होगा। ठीक है, x स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है। मैंने आपको बताया कि सेम वेरिएबल और सेम बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई में ऐड पावर होंगे। ठीक, अब देखें x मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारा जब x ये 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये कितने हो गए, x के ऊपर पावर 2, उसके बाद y z। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, वेरी सिंपल है। उसके बाद हम जो है x मल्टीप्लाई करेगा x के ऊपर पावर 2 प्लस 3xy प्लस 3z। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं किस तरीके से होंगे। वेरी सिंपल है, बेसिक चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब देखें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x रहेगा, इसके पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, तो कितने 3 पावर। ठीक है, वरी इस x को जो है दोबारा इस 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं, इट्स मीन्स 1 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, x को x से, तो इसके पावर ऐड होंगे, इसके पावर 2, और xy को जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y। ठीक है, तो x को हम 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3x स्क्वायर y। ठीक है, देखिए किस तरीके से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 3x, ठीक है, y मल्टीप्लाई बाय, ये प्रोसेस आपको बता रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या होगा 3 का 3। ठीक है, और एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक x से और ये एक x से, कितने हो गए, इसके ऊपर पावर 2। ठीक है, और y, समझ में बात आ गई, वेरी सिंपल है। प्लस x को z से मल्टीप्लाई करेंगे 3z से, तो ये 3 तो सेम टू सेम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये xz है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, xz। अब देखिए मज़ीद अगर ये ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड करके देखें। x के ऊपर पावर क्यूब है, मीन्स 3 है। ठीक है, और दूसरा कोई है नहीं है, छोड़ दें, 3x स्क्वायर y। ठीक है, x स्क्वायर y है, देखें नहीं है, छोड़ दें, 3xz है, दूसरा कोई है नहीं, तो इट्स मीन्स ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, वेरी सिंपल और इजी है, कोई रॉकेट साइंस। अब चलते हैं डिवीजन पर। ठीक है, ठीक, अब डिवीजन में देखते हैं किस तरीके से अलजेब्रा में डिवीजन होती है। ठीक है, अलजेब्रा डिवीजन, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सीखते हैं डिवीजन है। ठीक है, अब 4xy को हम डिवाइड करेंगे 4y से। ठीक है, अब देखें किस तरीके से, ध्यान से देखना। ठीक है, वेरी सिंपल इजी ट्रिक आपको समझाएंगे हम। ठीक है, अब बताएं कि मैं 4y को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं जो जवाब मेरा 4xy आए। जी आप बताएं, ये 4y को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं जो जवाब मेरा 4xy। 4y तो है, ठीक है, बाकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है, x की। ठीक है, जब x को जो है मैं 4y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 4xyz आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, वेरी सिंपल और इजी है। ठीक है, तो इट्स मीन्स x से हम मल्टीप्लाई करेंगे 4y से। ठीक है,
तो 4xy, ठीक है। तो इट्स मीन इसका जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया, ठीक है, वो रिमाइंडर वो 0 आया। मगर हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, किस चीज़ से डिवाइड किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 4y को x से। अब देखिए मज़ीद आगे देखें, वेरी सिंपल है। 16x को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2x से, सेम प्रोसेस। अब 16x क्यूब को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, सॉरी 2x को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, जो जवाब मेरा क्या है, 16x पावर क्यूब आए, ठीक है, ठीक है। 2x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, जो जवाब मेरा क्या है, 16x क्यूब आए। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये 2 को किस से मल्टीप्लाई करूं, जो जवाब मेरा 16 आए, 8 से करूंगा, ठीक है, 8 टू द 16 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या स्क्वायर क्या है, x के ऊपर पावर 3 है, ठीक है, x के ऊपर पावर क्या है, 3 है, इट्स मीन्स x क्यूब है। अब देखें x हमारे पास ये 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में जो वेरिएबल सेम हैं तो उनके आपस में क्या होते हैं, पावर ऐड होते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, ठीक है, क्यों, 2 और 1 कितने हो गए, 3, ठीक है। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। तो इट्स मीन्स मुझे क्या चाहिए, देखो आंसर आ गया आपको, 8x स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर ये आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है 16x क्यूब को हम 2 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो टेबल कितनी मरतबा जाएगी, 8x स्क्वायर, ठीक है। तो 2 8 द 16, ठीक है, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x क्यूब। तो इसका आंसर क्या आया, 0 आया, ठीक है। वेरी सिंपल और बेसिक चीज़ है। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, जो जवाब मेरा क्या है, 4x के ऊपर पावर 5, ठीक है, 4x के ऊपर पावर 5 आए। 2 को मैं सबसे पहले 4 के लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x के ऊपर पावर 5 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, x के ऊपर पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या दूंगा, x के ऊपर पावर 3 दूंगा, क्यों दूंगा, क्योंकि पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 पावर कितने हो गए, 5, ठीक है। जब इनको आप सोल्व करेंगे 2 टू द 4, ठीक है, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो ये मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो x के ऊपर पावर 5 आ गया, ठीक है। देखिए यही आंसर सेम टू सेम। तो इट्स मीन्स 2x स्क्वायर को मैं 2x क्यूब से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर 4x के ऊपर पावर क्या आएगा, 5, ठीक है, 5 आएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट कर देंगे, उसके बाद नीचे लेके आएंगे -6x4, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब मैं 2x के ऊपर पावर 2, ठीक है, को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, जो जवाब मेरा -6x के ऊपर पावर 4 आए। ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ समझने की है, वेरी सिंपल। 2x स्क्वायर को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, जो जवाब मेरा -6x स्क्वायर। अब देखिए अब 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -6 के लाने के लिए, ठीक है, 2 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब x के ऊपर पावर 4 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर यहाँ दूंगा, ठीक है, इट्स मीन्स -3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 2 3 द माइनस प्लस माइनस 2 3 द 6, एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसके पावर आपस में ऐड आ जाएंगे 4, तो -6x के ऊपर पावर 4 आ गया, देखिए सेम है। तो इट्स मीन्स हम 2x स्क्वायर को -3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस किससे, -3x के ऊपर पावर 2। अब 2x स्क्वायर को हम जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -6x के ऊपर पावर 4, ठीक है। अब ये माइनस है, आपको पता है अलजेब्रा में माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं,
जब भी माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली रकम है उनको क्या करते हैं, सिंबल्स चेंज करते हैं। ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस के 6 और माइनस के 6 ये कट हो गए, ठीक है। अब नीचे लेके आएंगे किसको, प्लस 12x के ऊपर पावर 3, 12x के ऊपर पावर 3, ठीक है। अब बताएं कि मैं 12x के ऊपर, सॉरी 12 नहीं, 2x को मैं किस 2x स्क्वायर को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, जो जवाब मेरा क्या है, 12x³ आए। जी आप बताएं, सिंपल है वेरी। 2x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 6 12, ठीक है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गए, ठीक है। अब यहाँ x³ है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हम जस्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब 2x स्क्वायर को जब हम 6x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 12x³ आएगा। किस तरीके से, 2 6 12, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर ऐड आ जाएंगे, 12x³ आ गया। सेम टू सेम, तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे, प्लस 6x से हम जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 12x³ आएगा, ठीक है। अब माइनस ये कट गई, बाकी हमारे पास क्या बचा, -8x², ठीक है। सेम प्रोसेस करेंगे। अब बताएं कि मैं 2x² को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, जो जवाब मेरा -8² आए, ध्यान से, ठीक है। देखिएगा, अब पहले -8 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, -4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 8 माइनस प्लस माइनस। ये आप मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये सारा कुछ समझाया हुआ बेसिक चीज़ें, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो देखिए, ये आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब x² है, ठीक है, यहाँ भी x² है, तो क्या देंगे हम, यहाँ पर 1 दे दें या नहीं दें, आपकी मर्जी, ठीक है। तो 2 4 8 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, x का x ही रहेगा, x², ठीक है। तो इस कहने का मतलब है 2x के ऊपर पावर 2 को हम जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -8², ठीक है, 0। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे।